और अब बात एक ऐसी शादी की, 200 करोड़ की शादी की जिसमें जो भी बॉलीवुड का सितारा गया आज वो ईडी के रडार पर है, क्योंकि ये पूरा मामला एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। सट्टेबाजी के मायाजाल में फंसा बॉलीवुड। रणबीर कपूर समेत कई सितारों को ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल ये महादेव ऐप का मायाजाल ही है, जो बॉलीवुड के सितारे एक मंच पर जुटे, गाना गाया, ठुमके लगाए और सितारों ने इन ठुमकों के बदले लाखों करोड़ों कमाए। लेकिन अब यही कमाई इन सितारों के गले की फांस बनती नजर आ रही है। महादेव ऐप स्कैम में 5 और लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्हें ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। ईडी के सवालों से बचने के लिए एक्टर रणबीर कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लेटर लिखकर ईडी से समय की मांग की है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले रणबीर कपूर को समन भेजा गया, अब कपिल मिश्रा, हिना खान, हुमा कुरैशी को भी समन भेजा गया है। लेकिन सभी सितारों ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन अभी भी ईडी की टीम की जांच लगातार तेज चल रही है। अब देखना होगा इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन सितारे इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। ईडी का बुलावा वो भी 1-2 नहीं बल्कि कई नामचीन हस्तियों को आया है। करीब 14 हस्तियां पहले ही महादेव ऐप के मायाजाल में फंसती नजर आ रही थी, जिसमें रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, सनी लियोनी जैसे नाम शामिल थे। दावा है कि इसमें कई और सितारे जो इस 200 करोड़ की शादी में शामिल हुए वो ईडी की रडार पर हैं। बैटिंग ऐप मामले में ईडी लगातार एक्शन तो ले रही है, लेकिन अभी सितारों की ये लिस्ट और ज्यादा लंबी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि 200 करोड़ शादी में खर्च किए गए, जहां कई सितारे शादी में शामिल हुए थे, हवाला के जरिए पैसे लिए, जांच की जाएगी। तो कई सितारे ऐसे भी हैं जो बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे। महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने वाले कई सितारे अभी भी हैं जो लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और ईडी उन पर भी एक्शन ले सकती है, उन्हें भी समन जारी किया जा सकता है। आरोप है कि इन सितारों ने सट्टे का काला कारोबार कर अरबों कमाने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी में जो ठुमके लगाए, उसके बदले हवाला के जरिए भुगतान लिया। यानी सौरभ चंद्राकर ने काली कमाई गलत रास्ते से मुंबई भेजी और इन सितारों में बट गई, और पेमेंट का ये अवैध तरीका ही ईडी के रडार पर है। दरअसल महादेव ऐप को लेकर ईडी के कई बड़े दावे हैं। प्रमोटर्स का पाकिस्तान कनेक्शन होने का दावा है। दावा ये कि पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर ऐप का पैसा डाइवर्ट करते हैं। यही नहीं, पूरे खेल में आईएसआई के शामिल होने का भी शक है। बहरहाल सच तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सटोरियों का ब्लैक बैंक एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज सट्टे का वो काला कारोबारी सौरभ चंद्राकर भी हो चुका है, जो चंद साल पहले तक जूस की दुकान चलाता था और अब अरबों का मालिक बन चुका है। जूस बनाने वाला करोड़ों की संपत्ति बना लेता है और उसकी शादी में फिल्मी सितारे आते हैं और 200 करोड़ रुपए वो कैश में खर्च कर देता है। मैं इस समय भिलाई में मौजूद हूं और हम जहां पर खड़े हुए हैं इसके ठीक पीछे जो जूस कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही जूस कॉर्नर एक वक्त में हुआ करता था महादेव बैटिंग ऐप वाले सौरभ चंद्राकर का। ये वो जूस कॉर्नर तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का जूस कॉर्नर हुआ करता था भिलाई शहर में, और बताया गया कि इलाका भी यही था जहां पर एक छोटी सी जूस की दुकान थी, लेकिन जूस बनाने वाले ने महादेव बैटिंग ऐप बनाई और अपने साथी रवि उत्पल के साथ मिलकर उसने करोड़ों रुपए कमाए।